हेलो और नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मंगत सिंह। आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स की किस तरह से प्रिपरेशन की जाए, किस तरह से बेसिक से लेके एडवांस तक, जीरो लेवल से लेके हीरो तक, अपर लेवल तक पहुंचा जाए स्टेप बाय स्टेप, ये मैं डिस्कस करूंगा। और आज जो कि हमारी फर्स्ट क्लास है, क्लास फर्स्ट है हमारी, वो है परसेंटेज की। तो थोड़ा सा मैं डिस्कशन करने के बाद हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा आप लोगों से कि जो हम ये सीरीज स्टार्ट करें हैं, ये सीरीज किन किन एग्जाम्स या कंपटीशन एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कवर करने वाली है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक एक पोर्शन होता है और दूसरा एडवांस। मोस्ट जो स्टेट वाइज एग्जाम है या जो भी, उनमें अर्थमेटिक पोर्शन ही पूछा जाता है। सीजीएल वगैरह में या फिर कोई और चुनिंदा ही एग्जाम होंगे जिनमें एडवांस पोर्शन आता है। तो हम पहले अर्थमेटिक कवर करेंगे एंड देन एडवांस कवर करेंगे। तो अर्थमेटिक और एडवांस ये इस तरह से हम करने वाले हैं। तो देखते हैं किन किन एग्जाम के लिए सुटेबल है, लाभदायक है। और हम इस तो देखते हैं, सबसे पहले मेन टारगेट या फिर हमारा फोकस रहेगा वो एसएससी सीजीएल का रहेगा। आप हमारे इस चैनल से, इस सीरीज से जुड़कर एसएससी सीजीएल निकाल सकते हो। इसके बाद जो कोई एसएससी सीएचएसएल की प्रिपरेशन करना है वो भी कवर हो जाएगा। सीडीएस सीपीओ ये भी हमारा कवर हो जाएगा। एसएससी जीडी ये भी, एमटीएस। इसके अलावा जितने भी स्टेट एग्जाम हैं लाइक हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान एटसेट्रा, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम हैं वो, रेलवे के, एसआई, कांस्टेबल हो गया, ये सारे हमारे यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो निश्चिंत होकर आप हमसे जुड़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हो। और मेरी एक सजेशन है कि आप अगर जुड़े रहे हो तो शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहिए, ताकि चीज़ें एकदम से एक दिन में, एक घंटे में क्लियर नहीं होंगी। ये हमारा मैथमेटिक्स है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तार से तार जोड़ेंगे और अपना काम बनाते चलेंगे। तो ज़्यादा कुछ डिस्कशन ना करते हुए मैं नेक्स्ट हमारे जो फर्स्ट चैप्टर आज का है उस पे ले जाना चाहूँगा। उससे पहले यहाँ पे अर्थमेटिक का पोर्शन मैं आपको बता दूं क्या है, कौन सा है, किस तरह से हम लेकर चलेंगे। अर्थमेटिक में फर्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे, जो कि आज से ही स्टार्ट है, वो है परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे शॉर्ट में सीआई कहा जाता है, इसे कवर करेंगे। इसके बाद हम एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में एसआई कहा जाता है, ये कवर करेंगे। एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। उसके बाद हम रेशियो एंड प्रपोर्शन, फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन, फिर टाइम एंड वर्क, फिर एवरेज, फिर पार्टनरशिप, फिर पाइप एंड सिस्टर्न, फिर टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड, फिर रेस, फिर बोट एंड स्ट्रीम, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर डीआई। यहाँ पे हमारा एक और चैप्टर है 17 जो कि स्टैटिस्टिक्स भी हम कवर करेंगे। तो हमारे लगभग ये 17 चैप्टर हैं जो कि अर्थमेटिक में। इन 17 चैप्टर को हम करने के बाद क्या करेंगे, हम करेंगे एडवांस पोर्शन। एडवांस पोर्शन जब हम करेंगे तो वहाँ पे हम इस तरह से उसका इंडेक्स आपको बता देंगे कि किस तरह से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरुआत आज से कर रहे हैं। तो आपका एक क्वेश्चन होगा,
आपका एक सवाल होगा कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, किस तरह से करें। ये तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका इसके अलावा एक और सवाल भी होना चाहिए, क्या कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए मैं जो कि राकेश यादव सर की 7300 प्लस, यानी कि अब तो अपडेट वर्जन आ चुका है, यानी कि 9300 या 9600 समथिंग कुछ है, प्लस इस बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सीरीज चलाऊंगा इसके सिमुलटेनियसली, यानी कि इसके साथ साथ ही। तो इस तरह से आपकी वहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मंगत सिंह के नाम से ही है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको मैं जो भी क्लास है, जैसे कि ये क्लास होगी, इसकी पीएनजी, बोर्ड की पीएनजी आपको दे दी जाएगी। साथ के साथ आज के जितने भी जो टॉपिक करवाऊंगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको वहाँ पे दे दूंगा। तो इस तरह से आपके साथ के साथ भी प्रैक्टिस होती जाएगी, और इस बुक से भी जब मैं ये सीरीज स्टार्ट करूंगा तो साथ ही साथ हो जाएगी। तो भगवान का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। तो आज का दोस्तों हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है परसेंटेज, प्रतिशत का मैं अगर हिंदी में संधि विच्छेद करना चाहूँ तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, प्रति प्लस शत। शत का तो आपको मतलब पता ही होगा कि जैसे क्रिकेट में शतक वगैरह लगाते हैं वैसे, यानी कि 100, ठीक है। और प्रति का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक 100 पे कोई चीज क्या है, ये हमारी प्रतिशत कहलाती है। दोस्तों सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि जब भी किसी भी नंबर का हम परसेंटेज निकालेंगे तो एक बार के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूं कि 5 जो है 20 का कितने प्रतिशत है, तो आपने सुना होगा, पता होगा, नहीं पता तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये जितना आएगा वो प्रतिशत हो जाएगा। 20 पंजे यानी कि 5 5 25%। लेकिन ये दरअसल हम ऐसे हो नहीं रहा होता, ऐसे होता ऐसे है कि 100 से नहीं 100% से हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। कैसे? 5 डिवाइड बाई 20। अब हम प्रतिशत जानना है तो इंटू में 100% से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये कट जाएगा, 5 चौके 20, यहाँ पे 25% आ जाएगा। इस तरह से ये कैसे निकलता है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज हम इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है। हमें पता ही होता है कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारा परसेंटेज ही आएगा, इसलिए समय की बचत करनी बहुत जरूरी है, इसलिए हम ये वहाँ पे इग्नोर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बात है, पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि 20%, इसका मतलब क्या है, तो आप क्या करोगे, 20% का साइन हटेगा तो डिवाइड में 100 लग जाएगा, यानी कि 20/100 हो गया। अगर हम इसको काटना चाहें तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि फ्रैक्शन आ गई, जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं, 1/5 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 50% कितना हुआ, इसका क्या मतलब है, तो 50% का साइन हटेगा, नीचे 100 लगेगा, अब ये कट जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/2 आ गया। अब मैं आपसे कहूं कि 30% बताइए, तो आप क्या करेंगे, 30/100, ठीक है, 3/10 आ गया। कैसे? 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे कहूं कि आप हमें बताइए कि 80% कितना हो, तो क्या आप करोगे, 80 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब काटे पीटेंगे,
जीरो से जीरो ही अब और कट सकता है, 2 पे, हाँ जी जनाब 2 पे कट जाएगा क्या, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, यानी कि ये आ गया हमारा 4/5। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताएं सोलह से 2/3%, तो यहाँ पे कहीं हो सकता है ना पता हो, इसके लिए थोड़ी सी मिक्स फ्रैक्शन की समझ चाहिए, तो मैं सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेता हूँ एंड उसके बाद हम बात करेंगे इनकी। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन जैसे हिंदी में सही भिन्न, सही भिन्न, या फिर कुछ साइडों में जैसे उत्तर प्रदेश वगैरह में हम इसे बोलते हैं पूर्णांक भिन्न, पूर्णांक भिन्न भी बोला जाता है, पूर्णांक भिन्न। क्या होती है, कैसे होती है, बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 16 से 2/3, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 16 + 2/3। यही ये 16 क्या है हमारा नेचुरल नंबर, 2/3 क्या है फ्रैक्शन, यानी कि एक नेचुरल नंबर प्लस एक फ्रैक्शन के जोड़ को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के जोड़ को मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। इस है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसे ही हम इस तरह से 16 + 2/3 ये तो लिखा हुआ है, जिसके नीचे कुछ नहीं एक, यानी कि हम नीचे एल्सियम लेंगे, 3 आएगा, 3 और 1 एल्सियम 3, 16 × 48 + 2 1 2, ये क्या बन गया हमारा, ऊपर बन गया हमारे पास 50, नीचे बन गया 3, 50/3 हमारी फ्रैक्शन आ गई। अगर यहीं पर 16 से 2/3 के साथ परसेंटेज का साइन लगा होता है, यानी कि 16 से 2/3% क्या फ्रैक्शन बनेगी, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे परसेंटेज साथ में होता है, यानी कि हम इसे 50/3 परसेंटेज हटता तो हम नीचे 100 करते, तो यहाँ पे हम इसे काटते 50 से 50, 50 दूनी 100, यानी कि ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 6, यानी कि 16 से 2/3% की जो हमारे पास फ्रैक्शन निकल आ गई, वो आ गई हमारे पास 1/6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं 3/8, नहीं, एक बार के लिए 37 से 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी, इसे हम इस तरह से लिखेंगे 37 + 1/2। ठीक है, एल्सियम लेंगे, क्या आएगा, 37 दूनी 74, नीचे 2 एल्सियम आ गया, प्लस में 1, क्योंकि कि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता ही है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 75, यानी कि 75/2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज साथ में था। ठीक है, परसेंटेज हमारे पास साथ में था, तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा। काटेंगे 25 × 75, 25 × 100, यानी कि ऊपर हमारे पास आ गया 3, नीचे हमारे पास आ गया 8, यानी कि हमारे पास 37.5%, 37 से 1/2% की फ्रैक्शन क्या आई, 3/8। और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपसे बोलूँ 62 से 1/2%
की क्या फ्रैक्शन होगी। इसे हम सोल्व करके या तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इस तरह से लिखेंगे 62 सही 1/2, या फिर हम इसे इस तरह से लिखेंगे, एलसीएम लेंगे, नीचे 2 आएगा, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 प्लस 1, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, या फिर हम इसे जोड़ के 125/2 लिख देंगे। ये भी हमारे पास, ये हमने किया, ये भी हमारे पास सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब 125/2 असल में हमारे पास यहाँ पे क्या था, परसेंटेज था, तो परसेंटेज हमने मान लिया कि साथ में ही है सबके। यहाँ पे भी परसेंटेज चल ही रहा है, यहाँ पे भी परसेंटेज चल रहा है, यहाँ पे परसेंटेज चल रहा है, लेकिन हमने उसे हटा के नीचे 100 कर दिया। अब क्या करें साहब, काटा पिटा जाए, ये रंग दिखाई नहीं देगा आपको। 25 5 125, 25 चौक 100, यानी ये हमारे पास आ गया 5/4 दूनी 8, 5/8 हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 62.5%। और देखा जाए, और एग्जाम्पल लिए जाए, मैं आपसे बोलूं 71 सही 3/7%, इसकी क्या फ्रैक्शन होगी। या तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 71 प्लस 3/7, अब एलसीएम लेंगे, 749 प्लस 3, नीचे हमारे पास एलसीएम 7, 500 आ गया हमारे पास ऊपर, नीचे आ गया 7। अब परसेंटेज था ही हमारे पास, तो यहाँ पे परसेंटेज को हटा के हम 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो आएगी 5/7, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बना सकते हैं। एक आधा और एग्जांपल लेने चाहिए तो और भी हम ले लेते हैं। क्या बोलिए, बताइए आप, 83 सही 1/3% की क्या फ्रैक्शन होगी। तो हम इसे लिखेंगे 83 प्लस 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे एलसीएम 3 आ गया, 3 3 9 आ गया, 8 3 24 प्लस 1, ठीक है। अब 295 ऊपर आ गया, नीचे 3 आ गया। अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 5 से काट सकते हैं जी, हाँ काट दें। क्या, अरे कलर मिल जाओ। अब हम इसे 5 से काट सकते हैं जी, कैसे, 5 5 25 और हमारे पास बचे 4, 9 5 45, 5 से कटा 20 पे। अब 59/60 आ गया। अब और कटेगा या नहीं, ओहो हो, सॉरी, यहाँ पे हम गलती कर गए। क्या, ये हमने गलत कर लिया। ये हमारे पास बन जाएगा 250, नीचे हमारे पास 3। अब परसेंटेज हटेगा, नीचे 100। अब हम काट सकते हैं, 0 से 0 कटी, 2 पंजे 10, 5 5 25, 5 बटे नीचे 3 दूनी 6, 5/6 हमारा पास फ्रैक्शन आ गई। तो ये जाना हम कैसे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बना सकते हैं। किसी से भी एक और आधा लेकर देखना चाहिए तो हम लेके देख लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूं 75% की फ्रैक्शन बनाऊं, और दूसरा मैं बोलूं आपसे क्या 3 से 1/3% की फ्रैक्शन बनाएं।
तो हम क्या करेंगे, 75 आ गया, परसेंटेज हटेगा तो 100 लगाएंगे। अब हम काट पीट देंगे, 25 थी, अब 75, 25 चौक 100, 3/4 इसकी 3 एज टी प्लस 1/3। अब एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 3 9 प्लस 1 10/3 आ जाएगा। अब हम क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो 100 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि हमारे पास जो निकले के आया वो आया, सॉरी 1/30, इसकी फ्रैक्शन 1/30 हुई। तो अब तक हमने जाना कि किस तरह से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो अब हम अगले कंसेप्ट की और चर्चा करते हैं, मूव करते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि बताइए आप 5/7 ये कितना प्रतिशत बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, होना ये चाहिए कि हम 100% करें। देखो होना ये चाहिए कि हम 100% करें। जैसा कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि हमें टाइम बचाना है तो हम परसेंटेज को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि ये सब जो भी काट पीट के आएगा हमारे पास परसेंटेज में ही आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 500 डिवाइड बाय 7, 500 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हम छोटे हुआ करते थे इस तरह से, ये रहा। अब क्या करें, 7 7 49 बचा हमारे पास 1, 0 उतारी, ठीक है। 7 एकम 7 बचा हमारे पास 3। एक और आप पीछे एक और चर्चा करनी थी, वो मैं भूल गया, क्या वो हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हमने ये 7 है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा होता है डिवाइजर, जिसे हम हिंदी में भाज्य कहते हैं, ठीक है जी। ये होता है हमारा रिमाइंडर, जिसे हिंदी में हम शेषफल कहते हैं। ये होता है हमारा कोशेंट, जिसे हिंदी में हम भागफल कहते हैं। दोस्तों जब भी हम परसेंटेज बनाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है, फ्रैक्शन बनाएंगे कि हमारा रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, वो कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। कैसे, अब ये हमारे पास जो तामझाम आया, हमने 500 को 7 से डिवाइड किया, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 71। ये 71 क्या है, ये हमारे पास क्वोशिएंट। अब रिमाइंडर क्या बचा, 3/7, ठीक है। 71 से ही 3/7, ये हम इस तरह से कर रहे थे, 500 को 7 से डिवाइड, तो ये परसेंटेज आ गया 71 से 3/7। मैं अभी क्या कह रहा था उस पर डिस्कस करते हैं। मैंने कहा कि कभी भी ये जो रिमाइंडर है, शेषफल है, ये इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर बड़ा आ गया गलती से भी तो हमें उसे फर्दर सोल्व करना पड़ेगा, और सोल्व करना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कैसे, अभी और डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 30 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो आप क्या करोगे, 7 21 7 चौक 28, ठीक है। अब बचा कितना, 2/7, ये तो आ गया, ये बात नहीं बनी। तो और चर्चा कर लेते हैं।
28 को मैं बोलूँ इसे आप 8 से डिवाइड कीजिए, तो आप क्या करोगे? 28 को 8 से डिवाइड किया, 8 दिया 24, बचा 4। ठीक है, अभी अब हमें इसे कैसे लिखेंगे? 3 से ही 3/4, ओ सॉरी, रिमाइंडर ऊपर आएगा ना, 3 से ही 4/8, क्योंकि हमें पता है ये हमारा क्वोशिएंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइजर होता है। अब 4/8 आ गया, अब हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 3 से 4/8, क्यों? क्योंकि ये अब और सोल्व होगा, अब कटेगा, 4 × 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये बनेगा 3 से 1/2। एग्जैक्ट मैं जो समझाना चाह रहा था वो हम अभी बात कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आप 39 को 4 से डिवाइड करिए, तो आप क्या करोगे? 4 × 36, 9 × 36, यानी कि 6 पे गया। अब बचा 3/4, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अगर कहीं हम सोलो कर रहे हो तो कुछ इस तरह से सिचुएशन बन जाए, जैसे 8 सही 15/3, आप 2 लगा लीजिए, 2, ठीक है। तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रिमाइंडर जो है डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? मैक्सिमम ये किस हद तक जा सकता है, यानी कि कितने पे जाएगा? तो आप बोलोगे 2 × 7 = 14, यानी कि 8 यहीं पर लिखा रहने देते हैं, प्लस इसे हम 15/2 लिखते हैं। अब 15/2 को हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 7 = 14, 1 बचा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 7 से ही 1/2, यानी कि अब हम इसे प्लस कर रहे होंगे, अब प्लस करेंगे, 8 प्लस हमारे पास 15/2 था, ठीक है। अब हमने सोल्व किया इसे 15/2 को, ठीक है। इसकी जगह पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? 7। अब इसे हम 7 से 1/2 लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे, ये नेचुरल नंबर ऐड हो जाएंगे 15, प्लस हम इसे 1/2 लिख सकते हैं, इसे हम 15 से ही 1/2 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें फर्दर सोल्व करके लिखना होगा। अब हम मेन बात पे चल रहे हैं, जो कि हमें डिस्कस करनी थी कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज बना सकते हैं। ये कलर लीजिए, बोलूं 1/8 ज्यादा हो गया, कितना प्रतिशत होगा? तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम सोल्व करने होंगे कुछ इस तरह से, यानी कि 100 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 × 8 बचा 2, 0, 8 दूनी 16, बचा 4, ये आ गया 12 से ही 4/8, यानी कि मैंने आपसे पहले कहा था इसे हम काट देंगे अगर कटता है तो। ये आ गया 12 से ही 1/2, यानी कि 12.5% हमारे पास फ्रैक्शन आ चुकी है, किसकी? सॉरी, परसेंटेज आ चुका है 1/8 की। अब मैं यहीं पे आपको बोलूँ, क्या आप हमें बताएं 1/7 कितने प्रतिशत होगा? तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब वही 100 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 × 7 = 30, 7 × 28, 2/7, यानी कि 14 से 2/7%। अब मैं आपसे बोलूं, आप हमें बताएं कि 1/15 कितने प्रतिशत होगा? तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, ठीक है, अभी 6 आ गया, 10 बचा, 10/15। अब इसे फर्दर हम सोल्व करेंगे, क्योंकि 5 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 5 से काटेंगे 3,
यानी कि 6 - 2/3%। इस तरह से क्या हमें एग्जाम में इस तरह से सोल्व करके एक एक देखना होगा? नहीं जी, क्यों? क्योंकि हमें इन्हें लर्न करना होगा। बेसिकली लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है साहब, यह हम डिस्कस करते हैं अभी। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए टेबल बनाई है। टेबल कहाँ गई? ये रही। दरअसल इसे हमें इन्हें याद क्यों नहीं करना है, इसका एक लॉजिक है। क्योंकि हम इन्हें डेली पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, इस तरह से हमें याद हो जाने वाली है 5-6 दिन में। तो हमें बैठ के पकड़ के याद करने की जरूरत नहीं है। हम रोज इन्हें देखेंगे, यूज करेंगे, फ्रैक्शन से हम फैमिलियर हो जाएंगे, तो हमें ये अपने आप याद होने वाली है। ठीक है, तो हम फटाफट से अभी देख लेते हैं। ये रंग कलर 1/2, 1/2 कितने प्रतिशत हो सर? 50%। मेरे साथ आप भी पढ़िए मन ही मन। 1/3 कितना प्रतिशत है? 33 ही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 से 2/3%। 1/7 14 से 2/7%। 1/8 12.5%। 12 से 1/2%। 1/9 11 से 1/9%। 1/10 10%। 1/11 9 से 1/11%। 1/12 8 से 1/3%। 1/13 7 से 9/13%। 1/14 7 से 1/7%। 1/15 6 से ही 2/3%। 1/16 6 से ही 1/4%। 1/17 5 से ही 15/17%। 1/18 5 से 5/9%। 1/19 5 से 5/19%। 1/20 5%। 1/24 4 से 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 से 1/3%। 1/40 2 से 1/2%। 1/50 2%। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आ गई। 4/9 44 से 4/9%। 3/8 37 से 1/2%। 5/8 12.5 62%। 4/7 57 से 1/7%। 5/7 71 से 3/7%। 5/6 83 से 1/3%। 7/8 87 से 1/2%। 3/4 75%। 4/5 80%। मन ही मन फटाफट आप भी एक बार पढ़ लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। क्या दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप हमें एक से घटा के बताइए 2/3, तो आप क्या करेंगे? आप बोलोगे सर 3 एकम 3 -2 बटा एलसीएम आया 3, यानी कि ऊपर आया 3 में से 2 गया 1 1/3। मैं बोलूँगा सही है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि आप 1 में से आप 4/7 घटाइए, तो आप क्या करोगे? एलसीएम लेंगे 7, क्योंकि पता है ना जिसके नीचे कुछ नहीं, एक है 7 एकम 7 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई 4, ऊपर आ जाएगा 3/7। कोई दिक्कत नहीं। अभी आपसे मैं बोलूं यहाँ पे कि आप हमें 1 में से घटा के बताइए क्या? 8/19। तो आप क्या करोगे? वही एलसीएम लेगे, नीचे 19 आ गया, 19 से 19 माइनस यहाँ पे 8, अब ऊपर बचा 11, नीचे 19, 11/19। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि जब हम 1 से घटा रहे हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि 3 में से 2 घटा दीजिए, आपका
1/3 आ जाएगा। जब हमें 1 से 4/7 घटाना है तो हम 7 में से 4 घटा दें तो 3/7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 में से 8/19 घटाना है तो 19 में से 8 घटा दीजिए, 11, 11/19 आ गया। तो जब भी हमें 1 से किसी फ्रैक्शन को घटाना है तो क्या करेंगे हम, जैसे 1 से हमें घटाना है 25/815 मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे कि 815 में से 25 घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या आ जाएगा जी, 5 में से 5 गया, 0 आया, ठीक है भी। यहाँ पे 1 यानी कि 1 11, 11 से 2 गया, 9 बचा, 9 आ गया, ठीक है भी, 90। अब यहाँ पे बचा 7, ठीक है, 790/815 ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें 1 से घटाना हमारे लिए बहुत इजी हो गया, आसान हो गया। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप हमें 17 में से 2/13 घटा के बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप करोगे जिसके नीचे कुछ नहीं, एक, यानी कि 13 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91, एक हासिल बची 9, 13 कम 13, 13 और 9 22, 221 माइनस 2 करेंगे, नीचे 13। अब 221 में से हम 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, 219/13। अब हमें इसे फर्दर सोल्व करके लिखना होगा, कैसे, अब हम 219 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 दूनी 26, ज़्यादा हो जाएगा, 13 कम 13 7 और 8 बचा 9, 13 6 78, 13 7 91, 13 6 78, ठीक है भी, दोनों 11 बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब ये आएगा हमारे पास 16 सही क्या, 11/13, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। तो इस तरह से तो बहुत लंबा टाइम लग गया, तो हम इसे अब कैसे सोल्व किया जाए। 17 में से 2/13 घटाना है, 17 में से 2/13 घटाना है। तो दोस्तों 17 को हम 17 इस तरह से लिख सकते हैं, 16 + 1, ठीक है, और इसमें से हम 2/13 घटा दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, और 1 में से हमें पता है कि 2/13 घटाना बहुत आसान है, कैसे, 16 + 1 माइनस 2/13। अब 16 + 1 में से हम 2/13 गए, यानी कि 13 में से 2 गया, कितना बचा, 11, 11/13। अब इस ये हमारे पास आ गया 16 + 11/13, ऐसा तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो ये इसे हम 16 से 11/13 लिख सकते हैं, कितना इजी रहा। जबकि इससे भी आसान हम और भी कर सकते थे, क्या, 17 में से 2/13 घटाना है हमें, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका एक हम पहले घटा लेंगे, 1 घटा लिए 16, अब 13 में से 2 गया, 11, 11/13, ये मुझे पता है आपको लगभग समझ ना के बराबर आया होगा। अब हम एक और बात चर्चा करते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। मैं आपसे बोलूँ 17 में से आप 5 सही 2/13 घटाइए, तो अब हम कैसे घटा रहे होंगे, तो हम इसे 17 माइनस 5 से 2/13 लिख सकते हैं, यानी कि इसे हम 16 + 1 लिख के उसमें से हम 5 से 2/13 घटा सकते हैं। अब 16 प्लस, अब हम 1, ये कन्फ्यूज कर देगा,
अब 16 प्लस 1 लिख दिया, माइनस इसे हम 5 प्लस 2/13 लिख देंगे। अब 16 में से ये बेसिकली अंडर ब्रैकेट में है, ये माइनस जाएगा तो ये सभी में माइनस जाएगा, यानी कि 16 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 2/13। 16 में से 5 गया, हमारे पास बचा 11 प्लस 1 में से 2/13 गया। तो हमें ये तो घटाना सीख ही रखा है, क्या करेंगे, 13 में से 11 2 11 11/13, 11 से 11/13। इसका आसान हमारे पास एक तोड़ क्या है, क्या 17 में से हमें 5 सही 2/13 घटाना है। तो यहाँ पे हम 5 ना मार का एक फालतू मान लेंगे, क्योंकि एक फ्रैक्शन का भी तो एक घटेगा, ठीक है। 5 ना मार के एक फालतू 6 मान लेंगे, तो 17 में से हम 6 मन ही मन घटा रहे होंगे तो 11 बच जाएगा। अब एक जो है इसमें से ये घटाएंगे, 13 में से 2 11/13 बच जाएगा, कोई दिक्कत, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बोलूँ आपसे 191 में से आप 11/28 घटाइए, नहीं 6 सही 11/28 घटाइए, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे तो क्या करेंगे हम 6 ना घटा के एक फालतू घटा देंगे, कितना, एक ज़्यादा फालतू यानी कि 7। 191 में से 7 घटाएंगे, एक तो ये गया 6, 190 में 6 गया, 190 में 6 गया, कितना बचा 184, ठीक है। अब 28 में से 11 घटा देंगे, कितना बचा 7, यहाँ पे 1 17/28 184 सही 17/28 हमारे पास बच गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। एक आधा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बोलूँ आपसे 5 से 28 में से आप घटा दीजिए 121 सही 2/143। तो अब हम कैसे घटाएंगे, तो अब हम कैसे घटा रहे होंगे, यही हमारी 121 से ना घटा के हम 122 घटाएंगे 528 में से, 528 में से 122 घटा दीजिए, 6 आया हमारे पास, यहाँ पर 0 आया, यहाँ पर 5 में से 1 है 4 आया, 406, ठीक है। अब 143 में से 2 घटा देंगे, क्या 141, अब नीचे 143, ये हमारे पास आ गया। इतना इजी हो जाएगा। ये तो होगी हमारे पास घटाने के बाद। अब हम और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपसे बोलूं, आप हमें बताइए कि 1% की कितनी फ्रैक्शन होगी, तो आप बोलोगे 1/100 ये फ्रैक्शन होगी। अगर मैं आपसे बोलूं 100% की कितनी फ्रैक्शन होगी, अबे तो आप बोलोगे 100 डिवाइड बाय परसेंटेज हटेगा 100 लगेगा, यानी कि 1 आ गया साहब, ठीक है। अभी बोलूँ आपसे 500% की कितनी फ्रैक्शन होगी, आप बोलोगे 500 फ्रैक्शन हटेगी नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 5, ठीक है। मैं आपसे बोलूँ 1700%, 1900%, 2500% की फ्रैक्शन बताइए आप, तो आप क्या करोगे, 1700 परसेंटेज हटेगा 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 17 आ जाएगा। 1900%, 1900 100 लगेगा, 0 कैंसिल 19 आ जाएगा। 2500 परसेंटेज हटेगा 100 लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1% की, सॉरी
100% का फ्रैक्शन 1, 300 100% बोले तो 3, 2100% की बोलें तो 21, 5000% की बोलें तो 50। इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। अब मैं आपसे बोलूं कि अगर क्या 103 से ही 1/3% की फ्रैक्शन होता है, तो इसे हम दो टुकड़े में तोड़ सकते हैं। कैसे? 100% प्लस में 3 से 1/3%। 100% की फ्रैक्शन में अभी बताई है कि 3 से 1/3% की मैंने बताई थी आपको 1/30। अब 30 से कम 30 एलसीएम लेंगे और 1 31/30, कोई दिक्कत नहीं। अब से बोलो, अगर मैं अब हम बताएं 44 से 4/9, नहीं 444 से 4/9% की फ्रैक्शन। अभी आपको फ्रैक्शन याद नहीं आ रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम करेंगे, डेली पढ़ेंगे, आपको याद आ जाएंगी, दो घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसे हम 400% प्लस 44 से 4/9% लिख सकते हैं। अब 400% की हमें पता है कि 4 फ्रैक्शन, और 44 से 4/9 की हमें याद नहीं आ रही मान लेते हैं, तो हम अपनी टेबल में चेक करेंगे। टेबल टेबल कहाँ गई? ओ भागी ये रही हमारे टेबल में। कहाँ पे है? 44 से 4/9, ये रही 4/9। ठीक है, ये भी आपको ट्रिक मैं बताऊंगा आगे, वो बाद की बातें हैं। अबे क्या कर रहे हैं? हाँ जी, तो इसकी हमारे पास 4/9 आ गई। अब वही 9 चौक 36 और 4 40/9 हमारे पास फ्रैक्शन आ गई, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे बोलूं, अगर आप हम बताएं 333 से ही 1/3%, तो आप इसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। कैसे? 300% प्लस 33 से 1/3%। ठीक है जी, 300 की फ्रैक्शन 300% की 3, और 33 से 1/3 की 1/3। 3 3 9, 9 1 10, 10/3। कोई दिक्कत नहीं जी, दिक्कत नहीं साहब। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ 171 से ही 3/7% की फ्रैक्शन बताएं, तो अब तो लगे आसान है जी। क्या 100% आएगी? प्लस 71 से ही 3/7 की हमारे पास होती है फ्रैक्शन 4/7 आई थिंक। अब मुझे ध्यान नहीं आ रही, तो क्या करूँगा, मैं एक बार निकाल के ही देख लेता हूँ। निकाल के अगर देख लूँगा तो मुझे ध्यान रह जाएगी। 7 और 749 प्लस 3 बनेगा। अब यहाँ से मुझे आइडिया लग गया, ऊपर 500 बनेगा, नीचे 7 बनेगा, तो परसेंटेज आ जाएगा 2 0 0, यानी कि 5/7 हमारे पास फ्रैक्शन आ गई किसकी? हाँ जी, तो यहाँ पर कितने थी? 5/7। ओह, ये फ्रैक्शन थी हमारे पास, सॉरी। हाँ, तो ये फ्रैक्शन आ गई, और हमें पता 100% की 1। अब हम क्या करेंगे? 7 प्लस 5/7, 12/7। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास। अब और देख लेते हैं। 237 से ही 1/2%। 200% की हमारे पास फ्रैक्शन 2। अब थोड़ा मैं
आगे चलो, 37 से 3 1/2 की 3/8। अब 8 दूनी 16 और 3 19, 19/8 आ गई। ठीक है जी। और देखते हैं 583 से 1/3% की फ्रैक्शन बताएं। तो आप क्या कर रहे होंगे, दो टुकड़ों में हम डिवाइड कर देते हैं। 500% प्लस में 83 से 1/3%। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी। अब 500 की प्रतिशत की फ्रैक्शन 5 और 83 से 1/3 की कितनी है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रही। अगर ध्यान नहीं आ रही शुरू के दिन में तो क्या करेंगे, हम अपने नोटबुक में जहाँ पे नोट किया होगा वहां से चेक करेंगे। तो इसकी होती है हमारी 5/6। 6×5 = 30 और 35/6 हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। तो इस तरह से हम पहले हमने डिस्कस किया क्या, परसेंटेज से फ्रैक्शन की ओर कैसे मूव करते हैं, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज की ओर कैसे मूव करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो परसेंटेज है, ठीक है, 100 प्लस में, उन्हें हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया 3 सही 3 सही 1/3%। ये तो हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे प्रतिशत में, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, जैसे 39/8। अब हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में बनाना है। एक तो है कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर कैलकुलेशन करें, नहीं, लेकिन हमारे पास सुंदर रास्ता क्या है, क्या कि हम फ्रैक्शन हमने जानी है, फ्रैक्शन के थ्रू हम जाए। कैसे, इसे हम लिख सकते हैं 8×32, ठीक है, 8×32 और 7×39 यानी कि 7/8, क्योंकि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें 8×32, 32 और 7 39, 39/8, इस तरह से हो गया। अब हमने जाना है यहीं पे कि 4 जो है वो 400% फ्रैक्शन बनाता है। ठीक है जी, प्लस में ये कितना बनाएगा 7/8। 7/8 हमने देखा था क्या, 87 सही 1/2 2% बनाएगा। कुल मिला के 487 से 1/2% हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी। दिक्कत नहीं जी। और डिस्कस करते हैं हम। मैं आपसे बोलूं कि आप हमें बताएं, आप हमें बता दीजिए 32/7। तो आप क्या करोगे, 7×28 प्लस 4/7, और 4/7 हमने पढ़ा था कितना होता है, 4 फ्रैक्शन किसकी होती है, 400% की। 57 इसकी फ्रैक्शन होती है 4/7 की, 57 से 1/7%। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 457 से ही 1/7%। और डिस्कस करते हैं। आप हमें बताइए कि 50/9 कितने प्रतिशत होगी। 9×5 = 45 प्लस 5/9 हम लिख सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 की 500% फ्रैक्शन परसेंटेज, सॉरी 5/9 की 1/9 की। अब 5/9 की कईयों को नहीं आ रही होगी ध्यान कैसे होती है, तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जस्ट इसके बाद में। ठीक है, क्या 1/, चलो हम यहीं पे डिस्कस एक बार कर ही लेते हैं। दो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, एक 4% की फ्रैक्शन और एक 5% की फ्रैक्शन। 4% की कितनी फ्रैक्शन होती है, 1/25। 5% की 1/20। इनके मल्टीपल बहुत यूज होंगे। कैसे, मैं बोलूँ आपको 32% की फ्रैक्शन बताइए, तो ये हमें ये ध्यान देना है
कि ये 4 का कितना गुना है, 8 गुना 8 चौक 32, यहाँ पे 8 गुना कर दीजिए, कितना आएगा 8/25। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूँ आपको यहाँ पे, आप बताइए हमें 75% की फ्रैक्शन, तो आप देखेंगे 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, ठीक है। अब 5% से कितना गुना है साहब जी 15, अब यहाँ पे हम 15 गुना कर दें, कोई दिक्कत नहीं जी, 15/20। अब ये तो और कट सकता है, कितने में 5 में, 5 3 15, ठीक है जी, 5 चौके 20, 3/4 आ गई। और डिस्कस करते हैं, आपसे बोलूँ मैं अगर 64% की फ्रैक्शन बताइए, ठीक है जी। आप ये ध्यान दोगे कि हमें 4% की फ्रैक्शन याद है क्या, याद है जी 1/25। यह कितना गुना है इसका 4 का जी, 16 चौका 64 होता है, यानी कि 16 गुना है। यहाँ पे हम 16 गुना कर सकते हैं, हाँ जी, 16/25। मैं आपसे बोलूँ कि आप हमें बताएं, आप हमें बता दीजिए, आप हमें बताइए 80% की फ्रैक्शन। 5% की फ्रैक्शन आपको पता है कि 1/20 होती है, ठीक है। 80% की फ्रैक्शन बताइए, तो आप बोलोगे साहब जी ये 5% के 16 गुना है, ठीक है जी। यहाँ पे हम 16 गुना कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 16/20। अब ये कट सकता है, 4 पे कट जाएगा जी, कितने पे 4 पे, 4 चौक 16, 4 5 20, 4/5। ये तो 4 और 5 के मल्टीपल इस तरह से यूज हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं, चलो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल दूसरी फ्रैक्शन के, जैसे 1/9 हो गया, 1/9 का हमारे पास जो परसेंटेज होते हैं 11 से 1/9% होती है, ठीक है। अब आप हमें बता दीजिए 5/9 कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो ऐसा ही लगेगा कि इसका 5 गुना कर दीजिए, इस साइड भी इसका 5 गुना कर दीजिए, तो हमारे पास 55 से 5/9 आ जाएगा, ठीक है, इतना प्रतिशत। लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें हैं, बातें, हम उनको कल की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज की लेक्चर में हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने शुरू में क्या किया और आपको क्या करना है। फर्स्ट हमने डिस्कस किया क्या, कि आप परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन बना सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 30%, तो आप क्या कहोगे, 30/100, 0 से 0 घटी, 3/10 फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन की बताया, 16 से 2/3%, इसे कैसे लिखेंगे, इसे 16 + 2/3 लिखेंगे, और इसे एलसीएम वेलसीएम लेके 16 × 48 2 और 50/3 लिख देंगे, ठीक है। और परसेंटेज अटैक 100 लगेगा, 50 में 50, 50 दूनी 100, यानी कि 1/6 आ जाएगा। इस तरह से ये हमने डिस्कस किया। दूसरा क्या डिस्कस किया कि हम फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज की ओर जाते हैं, जैसे कि 4/5 है, इसे हम कितना प्रतिशत होगा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 पे कट जाएगा, और 4 दूनी 80, 80% आ जाएगा। यहीं पे आपको अगर मैं बोलूँ कि आप 37 से 1/2% की फ्रैक्शन बताएं, तो आप क्या करोगे, सॉरी 37 से 1/2, 74 और 75/2, ठीक है। और परसेंटेज हटेगा 100 लगेगा, 25 से 75, 25 चौक 3/8 आ जाएगा हमारे पास इसकी फ्रैक्शन। ये हमने कौन सी बात, दूसरी बात डिस्कस की। अब तीसरी बात हमने डिस्कस की कि एक में से घटाना हमारे लिए इजी है, ठीक है। जैसे कि 1 में से आप हमें 5/8 घटा दीजिए, तो 8 में से हम 5 घटाएंगे, 3/8 आ जाएगा। लेकिन अगर बड़ी वैल्यू से हमें घटाना हो, जैसे 160 में से हमें 3 सही 3/17 घटाना हो, तो हम कैसे घटाएंगे, ये हमने शॉर्ट डिस्कस किया। 3 ने घटा के हम एक ज़्यादा यानी कि 4 घटा देंगे, तो 160 में से 4 घटाएंगे 156। अब 17 में से 3 घटा देंगे 14, 14/17 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने अभी जो डिस्कस किया 4th नंबर पे, वो कि 100% की हमारे पास फ्रैक्शन होती है एक, इस तरह से 2100, 2500, 2600, उसकी फ्रैक्शन उतनी ही होगी जितने की लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने डिस्कस किया। इस तरह फिर हमने कंबाइंड यानी कि
ये डिस्कस किया कि 4% और 5% बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके मल्टीपल ज़्यादातर यूज होते हैं। और कल के लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे होंगे क्या वो करेंगे कि बाकी फ्रैक्शन जो बची हैं कौन सी, एक बार हम टेबल में शो करते हैं। ये रही हमारे पास, ये बाकी सारी, ठीक है, इनके मल्टीपल करेंगे, कैसे यूज होंगे, इनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, सब हम चीज़ें एक एक दो दो करके डिस्कस कर रहे होंगे कल के लेक्चर में। ये हमारा सारा जो हमने तामझाम अभी छेड़ रखा है बेसिक का, ये बेसिक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम कल की क्लास में हम क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, अपना बेस बनाते हुए चलेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं आपसे बोलूँगा कि आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए इन परसेंटेज की, फ्रैक्शन की, ठीक है। जितना आप करोगे उतना ही अच्छे खिलाड़ी आप बनोगे, आप निकल के सामने आओगे तो उतना ही अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करोगे। जानते सब कुछ है, हर कोई जानता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करता है, ये दिक्कत हमारी है, और इसी कारण सिलेक्शन रुक जाते हैं। हमें प्रैक्टिस खूब करनी है, खूब करनी है और खूब करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।